मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस का। ये चैप्टर 5 है बच्चे एनसीईआरटी बुक्स में। इस चैप्टर में का नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है। वो होती है बच्चे सेल। तो इस सारे चैप्टर में हम सेल को स्टडी करेंगे। क्या है बच्चे, सेल क्या होता है? देखो ऊपर भी यही लिखा है ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। ठीक है। इन 1665 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे कि हाउ सेल्स का हमें कैसे पता चला, हाउ सेल एग्जामिन। तो इन 1665 रॉबर्ट हुक नेम का एक साइंटिस्ट था, एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। मतलब इसका मीन क्या है कि 1665 में एक रॉबर्ट हुक नेम का साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली। अब कॉर्क क्या होता है बच्चे? जो होता है ना हम ट्रीज़ के बाहर, जिसको आप सक बोल देते हो पंजाबी में, जो सूखा सा होता है, वो कॉर्क लिया उसने और उसको खुद का बनाया हुआ उसका माइक्रोस्कोप था। उस माइक्रोस्कोप में उसने देखा, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है ना, ये जो है ये उसका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था। और इस माइक्रोस्कोप के नीचे उसने क्या किया, ये जो कॉर्क लिया, मतलब जो ट्री का सक होता है, स्लाइस उससे थिन सा लिया, और जब उसके नीचे देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, तो ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो सर्कल में है, ये वाली स्ट्रक्चर उसको दिखाई दी। अब ये वाली स्ट्रक्चर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर किसके साथ रिजेंबल कर रही है? इट लुक्स लाइक हनी कॉम। जैसे मक्खियों का छत्ता होता है, हनी कॉम का छत्ते जैसी लग रही है, जैसे हनी कॉम का छत्ता है। तो इट्स लुक लाइक अ हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। एक हनी कॉम की तरह दिखाई दे रही है, जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट। ये देखो बीच में ब्लैक ब्लैक डॉट है ना, देखो जैसे मक्खियों का छत्ता होता है, मधुमक्खियों का बीच में, जिसमें मधुमक्खियां बैठती हैं, वैसे ही ये जो कॉर्क की स्लाइस को देखा तो इसमें क्या है, हनी कॉम के जैसी स्ट्रक्चर है। और इस सेंटर में जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या आगे छोटे छोटे एक कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कमरे आगे जैसे। अब इसका इसने नेम क्या दे दिया बच्चे? सेल। ठीक है। ये जो छोटा सा कमरा आ गया, जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आ गए, इसका नेम क्या दे दिया इसने? सेल। एक्चुअली में जो सेल है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ है हमने। लैटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है अ लिटल रूम। क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे भी, अ लिटल रूम, छोटा सा रूम। तो ये देखो जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है हनी कॉम का, उसमें कितने सारे छोटे छोटे रूम होते हैं। वैसे ही जब कॉर्क को देखा तो कॉर्क हर एक चीज़ किससे मिलके बनी हुई है? सेल से। तो कॉर्क के अंदर भी क्या देखा, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, जिसको नेम उसने क्या दे दिया? सेल। ठीक है। अब नीचे वाली लाइन पढ़ो, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी जो लिविंग थिंग्स हैं, हम आगे एनिमल्स आगे, प्लांट्स आगे, हर एक चीज़ कंपोज्ड ऑफ सेल मीन्स किससे मिलके बनी है? सेल से। हर एक लिविंग थिंग्स सेल से मिलके बनती है। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है? सेल। बेसिक यूनिट को बच्चे आप कैसे समझेंगे? आप इस वाली डायग्राम से क्लियरली समझेंगे। जैसे इस वाली डायग्राम में क्या दिखाया है, ये बड़ी सारी एक बिल्डिंग है। ठीक है। जो कोई भी हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो किससे बनेगी? छोटी छोटी ब्रिक से ही बनती है। ये इतनी सारी बड़ी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किससे मिलके बनी है? देखो एरो क्या शो कर रही है, इस वाली ब्रिक्स से। तो ये जो छोटी छोटी ब्रिक्स हैं, ये क्या आ गई? बेसिक यूनिट ही आ गई। छोटी छोटी ये जो यूनिट्स हैं, मतलब जो ब्रिक्स हैं, ये इसकी क्या आ गई? फंडामेंटल बेसिक यूनिट आ गई। अगर ब्रिक्स ही नहीं होती, अगर हम ईंटें ही नहीं लगाते, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी होती? तो ये जो बड़ी सारी बिल्डिंग है, ये इसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? ये वाली ब्रिक्स। ऐसे ही दूसरी साइड पे देख लो, ये हम हैं ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स, ये छोटा छोटे सर्कल में क्या आ गया? सेल। हम ह्यूमन बींग किससे मिलके बनते हैं? ये छोटी छोटी ब्रिक्स के जैसे ही सेल से मिलके बनते हैं। तो ये सेल्स आ गई, ये क्या आ गई? हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये हमारी बेसिक यूनिट है, जिससे हमारी स्ट्रक्चर बनती है, और हमारी बॉडी के जो सारे काम हैं वो स्ट्रक्चर यूनिट भी हमारी क्या होती है? सेल।